धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, कन्वर्जन। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे बहुत सारे शब्दों को सोशल मीडिया पर सुन और देख रहा हूं और बहुत सारी बातों को जो उन वीडियोस में और न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि वो भोले भाले लोगों को मसीही बना रहे हैं। वे लालच देकर जबरदस्ती मसीही बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या कोई ऐसा सबूत आज तक हमें मिला है? असल में मसीही लोग ऐसा करते क्यों हैं? ईसाई लोग ऐसा क्यों करते हैं? वे किसी को भी फोर्सफुली या लालच देकर या भोले बालों को वर्गलाकर वो ईसाई नहीं बनाते हैं, मसीही नहीं बनाते हैं, बल्कि वे तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। यीशु मसीह ने स्वर्गों में जाने से पहले आज्ञा दी कि ये खुशखबरी का प्रचार सारे जगत में करो। वही काम हम कर रहे हैं, वही काम सुसमाचार प्रचार प्रत्येक वो शिष्य जो यीशु मसीह का अनुयायी है वो कर रहा है। और इसको सुनकर कुछ लोगों को आत्मिक शांति मिली है, कुछ लोगों को शारीरिक चंगाई मिली है, कुछ लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत किस्म की रूहानी सामर्थ को अनुभव किया है। तो वही लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्मरण करते हैं और उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। और वैसा करना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने हमें यही आज्ञा दी है कि सारे जगत में खुशखबरी का प्रचार करो। और वास्तव में धर्म परिवर्तन होता क्या है? हम इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं, बाइबल इसको मन परिवर्तन कहती है। यीशु मसीह जब प्रचार करने के लिए 30 साल की आयु में उन्होंने प्रचार शुरू किया तो उन्होंने यही प्रचार शुरू किया, मन फिराओ। तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन फिराओ है, ये हृदय को बदलना है। तो पिछले 2000 सालों का इतिहास जब हम देखते हैं तो मसीहत के नाम से यीशु मसीह के अनुयायियों ने लगभग 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं। वे मात्र इसी बात के लिए शहीद हुए हैं कि वे यीशु मसीह के अनुयायी थे और वे प्रचार करते थे, इसलिए उनको शहीद कर दिया गया। और ये पिछले दहाके में ही 50% हुआ है। और आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं, लगभग 20 करोड़ लोग हर रोज सताए जाते हैं। हर रोज 20 करोड़ लोग सताए जाते हैं। वजह क्या है? वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वे मसीही हैं। और उनमें से 60% लोगों की गिनती वे हैं जो 20 साल की आयु से कम हैं। और ये सत्य है, ये सब आपको फिगर और आंकड़े आपको गूगल में मिल जाएंगे। लगभग 300 लोग हर रोज यीशु मसीह के नाम से शहीद हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी शहादत का दौर अगर किसी कौम में है तो वो यीशु मसीह के अनुयायियों ने शहादतें दी हैं। और ये सब कुछ आंकड़े आपको वर्ल्ड एवेंजेलिकल एनसाइक्लोपीडिया में देखने को मिलेंगे। जिन्होंने सबसे ज्यादा खून बहाया है, साल 1999 में 22 जनवरी की रात को एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी जो भारत में रहकर कोड़ियों की सेवा करते थे, और वो ऐसे दूर दराज इलाके में रहते थे, यहां सेहत सहूलतों का मिल पाना बहुत मुश्किल था। अच्छे रोड्स नहीं थे और जो ट्रीटमेंट है उन लोगों को नहीं मिल सकती थी। वो ऐसे ट्राइबल एरिया में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया से, क्वींसलैंड से वो आए और 58 साल की उम्र में उनको भारत में शहीद किया गया। और वजह जानकर आप हैरान रहेंगे, उनको क्यों मार दिया गया। और उनको नहीं मारा, बल्कि उनके साथ उनके 2 बच्चे फिलिप और तिमोथी, एक 10 साल का और एक 12 साल का, उनको जीप के अंदर सोए हुए थे। वो मनोहरपुर गांव से जैसे कैंपिंग से वापस लौट रहे थे और वो सर्दियों का दिन था और वो सो रहे थे अपनी जीप में।
ऐसे में 50 लोग कुल्हाड़े और डंडे लेकर उनको मारने के लिए आते हैं। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि मासूम बच्चों को और एक निहत्थे पादरी को मारने के लिए कुल्हाड़े लाए जा रहे हैं, डंडे लाए जा रहे हैं और हाथ में पेट्रोल लिया हुआ है उनको जलाने के लिए। और बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। उनको पहले मारा गया और उस जीप में उसको जिंदा जला दिया गया और एक बाप अपने बच्चों को तड़पता हुआ देख रहा था। उनका पाप क्या था, उनकी गुनाह क्या था? मात्र यही कि वो यीशु मसीह का प्यार बांट रहा था। वो उस बड़े व्यवसायिक देश को छोड़कर एक छोटे से इलाके में, और जहां सुख सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी, उड़ीसा के उन इलाकों में कंजाल डिस्ट्रिक्ट में वो यीशु मसीह का प्यार बांटने आया था। कोड़ियों की सेवा करता था, उनको मेडिकल सहूलियात देता था। और जिन लोगों ने ये किया है उनको किस चीज ने ये बाध्य किया था कि उसको मार डाले, उनको जला डाले। यही बातें जो आज हो रही हैं कि भोले भाले लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो ये बात हमारे लिए नई नहीं है, ये सदियों से होता आया है। और एक बात जो तय है, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में ये कहा, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं उन मसीह भाई बहनों के लिए जो सताव झेल रहे हैं और जो भविष्य में भी सताव झेलेंगे, उनके लिए ये वचन आपने भी पढ़ा होगा, पर मैं आपको उत्साहित करने के इरादे से फिर से पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसका 10 और 11 वचन यूं कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हें तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी तरह से सताया था। तो ये बातें नई नहीं हैं और हम ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये सताव बहुत बढ़ने वाला है और बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। हमारा मात्र गुनाह यही है कि हम यीशु मसीह का प्यार बांटते हैं, उसका सुसमाचार प्रचार, जिससे मनुष्य के पापों को क्षमा मिलती है और अनंत जीवन के वे हकदार हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये पृथ्वी के बाद, यहां जाने के बाद, इस संसार से जाने के बाद एक और जिंदगी है। कोई भी चीज मरकर उसका अंत नहीं होता है। यदि हम देखते हैं बीज मर जाता है तो वो मरा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। तो इसी तरह से यीशु मसीह दूसरी बार फिर से संसार का न्याय करने के लिए आ रहे हैं और उस न्याय से पहले यह सुसमाचार प्रचार करना अनिवार्य है कि कोई भी ये ना कहे कि मुझे तो संदेश नहीं पहुंचा है। तो मैं आपको भी यह संदेश देना चाहता हूं, अपने पापों से मन फिराओ। यीशु मसीह आ रहे हैं, उससे पहले उसको जानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी के हकदार बने। प्रभु इस वचन के माध्यम से और इन बातों से आपको आशीष दे और आपको शांति और आपके खानदानों को बरकत और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।